सर को ऐसे बोल देना कि अब थर्ड ग्रेड का तो एग्जाम है ही ना, तो जैसे 14 और 15 तो छुट्टी रखनी पड़ेगी, 14-15 तो छुट्टी रखनी पड़ेगी। अब उनको बोलना कि सर 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए ना, कोई थर्ड ग्रेड का एग्जाम है तो छुट्टी कर लेते हैं। बाकी वो तभी वो बात तो मैं भी बोल देता, मैं आपसे क्यों बुलवा रहा हूँ, मैं इसीलिए बुलवा रहा हूँ। बात ये है, तो इस वजह से है ना, तो देख लेना। अब वैसे तो अपना हिंदी का तो हो जाएगा कल तक, जहाँ तक है कि एक टॉपिक तो ये है, तो इसमें से लगभग 11 पैटर्न है, जिसमें 2 पैटर्न तो अपन ने पास कर लिया। शेष कितने हैं? 9 है, जिसमें से 6-7 आज हो जाएंगे, है ना। तो 1-2 लगभग 1-2 पड़ेगा, और एक जो है ना पारिभाषिक शब्दावली, उसमें मैंने 17 से एक पारिभाषिक शब्दावली जो एग्जाम में आई वो लिखाना है, तो लगभग एक घंटे में हो जाएगा। तो लगभग हिंदी का तो कल हो सकता है, संभावना पूरी है पेपर कंप्लीट होने की। फिर भी बाय दफा अगर आप चाहेंगे तो और बढ़ा देंगे, अपने कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। चलो साहब, देखो ये थोड़ा आवाज बंद रह गई थी तो इस वजह से दिक्कत आ गई। देखो ये वाक्य जो शुद्ध है, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ तो वाक्य सही हो जाएगा। जज ने उसे मृत्यु दंड दिया तो सही हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ तो सही हो जाएगा। यह कैसे संभव है तो सही हो जाएगा। मेरे पास एक घड़ी है तो सही हो जाएगा। तुम वापस जाओ तो सही हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा वह सचिवालय में लिपिक है तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न है साहब, इसमें हम वैसे तो बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम बात और कर लेते हैं संक्षिप्त रूप में। जैसे कि हमने यहां पर देखा, अनुपयुक्त का मतलब होता है अन का मतलब नहीं, अन का मतलब नहीं है, और उपयुक्त का मतलब ठीक। यानी कि वाक्य में कुछ ऐसे शब्द है साहब जिनका प्रयोग ठीक से नहीं हुआ है तो वाक्य अशुद्ध हो गया। जैसा सीता राम की स्त्री थी तो सीता राम की स्त्री नहीं थी साहब, पत्नी थी। अब स्त्री और पत्नी में क्या अंतर होता है? एक पुरुष के एक से अधिक स्त्रियां हो सकती है, लेकिन पत्नी हमेशा एक ही होती है। ठीक है, फिर आता है रात भर गधे भोगते रहे तो रात को गधे नहीं भोगते हैं, कुत्ते भोगते हैं। जैसे कि आप लगातार लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं ना, तो आप देखेंगे तो रात को कुत्ते ही भोगेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साहब कुत्ते। समझ में आ गया?
कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। अब देखो ए का मतलब होता है नहीं, मूल्य का मतलब मूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो वो हो जाएगा अमूल्य। तो देखो अमूल्य नहीं है साहब, कोहिनूर तो क्या था, एक हीरा था, और हीरा था तो इसका मतलब क्या साहब, इसका बहुमूल्य था, तो यहाँ पर बहुमूल्य हीरा था साहब। फिर आता है बंदूक एक शस्त्र है। तो देखो शस्त्र का मतलब होता है हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार। अब बंदूक क्या है साहब, तो बंदूक शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। अब बंदूक अस्त्र कैसे हुआ, आपके ऐसे लग रहा होगा कि यार बंदूक को तो हाथ में रखकर चलाते हैं, लेकिन नहीं, बंदूक में डलती है गोली और उसके बाद में अंतिम रूप से लक्ष्य प्राप्त होता है। जिस चीज से अंतिम रूप से लक्ष्य प्राप्त हो वह उसी श्रेणी में आता है। तो बंदूक में गोली डलती है, अब गोली जाएगी बाहर, बाहर जाएगा मतलब फेंका हो गया, और फेंका हुआ हो गया तो वो क्या जाएगा, अस्त्र में आ जाएगा। फिर आता है आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो देखो आकाश में तारे चमकने नहीं होते हैं साहब, चमकने और ये तो होता है टिमटिमा रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, टिमटिमा रहे हैं। तो यहां पर टिमटिमाना और चमकने में क्या अंतर है, टिमटिम चमकने का तो मतलब होता है जो लगातार जलता रहे, है ना, लगातार हमें दिखता रहे, तो वो तो होता है साहब क्या होता है, चमकना। अब आप रात को बात किसी से कर रहे हो और अब चांद तारे तोड़ने की बात करें तो देखना कभी तारे दिखाई देंगे और कभी दिखाई नहीं देंगे। तो तारे क्या कर रहे हैं साहब, टिमटिमा रहे, दिखाई देना कभी छिप जाना। तो यहाँ पर चमकने की जगह क्या आएगा, टिमटिमाना आएगा। आकाश में झंडा लहरा रहा है। तो देखो लहरा नहीं रहा साहब, ये फहरा रहा है। अब लहराना और फहराने में क्या अंतर है, लहराने का मतलब होता है हाथ में लेकर जब चलाया जाता है ना, घुमाया जाता है, वो तो होता है लहराना। और आकाश में अगर झंडा है तो वो एक जगह स्थिर कर दिया गया, एक जगह कर दिया गया, तो उसको बोला करते हैं फहराना। समझ में आ गया। अब फिर आता साहब उसकी भाषा देवनागरी है। तो भाषा नहीं है साहब, लिपि है। देवनागरी तो क्या है, लिपि है। तो यहाँ पर आ जाएगा साहब लिपि है। तो अब यहाँ पर ये वाक्य में इस शब्द में ये होता वाक्य में तो सही हो जाता, वह दही जमा रही है। तो देखो दही तो जमा हुआ था है पहले ही, तो दही क्या, तो क्या जमा रही है साहब, तो यहाँ पर दही की जगह आ जाएगा दूध, तो यहाँ पर आ जाएगा साहब दूध। तो ये वाक्य क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका सही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूध आ जाएगा, तो ये वाक्य क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ये वाला पैटर्न है, इसमें हमने बात कर लिया है कि इसमें क्या हो गया, अनुपयुक्त शब्द रहा है, तो वाक्य में क्या बन गया साहब, अशुद्ध बन गया। अब वाक्य दे दिया आपको कि बंदूक एक, इसमें से वाक्य कैसे आता है, दो ही प्रकार से प्रश्न आता है। दो प्रकार से कैसे आएगा, 3 वाक्य तो दे देंगे अशुद्ध और 1 वाक्य दिया जाएगा शुद्ध। तब तो पूछा जाएगा कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। 3 वाक्य दे दिए शुद्ध, 1 वाक्य दे दिया अशुद्ध, तब वो पूछेगा कि बताओ कौन सा वाक्य अशुद्ध है। समझ में आ गया आपका, तो यही पैटर्न आने वाला है। अब इसमें से एक पैटर्न और बनता है, यानी कि जो भी वाक्य आएगा ना, इस वाक्य में एक पैटर्न और बनता है प्रश्न पूछने का। वो क्या बनता है कि वही दे दिया कि साहब बंदूक एक शस्त्र है, इस वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है, इस वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है। इस प्रकार का जो प्रश्न आता है वो आता है जब एक ही वाक्य में से कम 5-6 प्रश्न बनाना हो तब दिया जाता है। अब हमारे यहाँ आएगा एक प्रश्न आएगा, तो वो तो हमेशा या तो पूछेगा शुद्ध और या पूछेगा अशुद्ध। अशुद्ध पूछे तो हमें 11 प्रकार से सोचना है, या तो जैसे ईश्वर चाहा तो इनमें से मिल जाएगा, नहीं चाहे तो फिर आप आराम से क्या करेंगे साहब, 11 प्रकार से सोच पाएंगे तो आराम से वाक्य हमारा सही हो जाएगा। आ गया समझ में। चलो ये हो गए 2 पैटर्न। इस प्रकार से अब जो शेष पैटर्न है वो है साहब लिंग संबंधी अशुद्धि का कारण। तो आप एक बार इसको लिख लीजिएगा, लिखते